हेलो दोस्त, आपका गुना भाग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का डिफरेंशिएशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि डिफरेंशिएशन चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं आगे, कि इसका डिफिनेशन पहले देखते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है। तो पहले देखते हैं इसका डिफिनेशन। लेट y इक्वल टू fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन of x in a, b ए बी। मान कि इसका क्या हुआ कि कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है ए और बी के इंटरवल में। जैसे कि देखिए कि कोई भी है, इसके ग्राफ के थ्रू से देखते हैं कि एक ग्राफ है, ये है, किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का है। ये क्या है, ये है और ये b है। इसमें क्या करा कि y इक्वल टू एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या करा कि y इक्वल टू एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x इन ए से बी तक, ए से बी तक की कोई y इक्वल टू एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देन इट्स डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं दोस्त, y f डैश x और dy बाय dx। उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको फर्स्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो होगा उसको हम f डैश x से डिफरेंस डिनोट करेंगे और फिर dy बाय dx से। देयरफॉर इसको लिखते कैसे हैं कि f डैश x इक्वल टू लिमिट f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a डिवाइड बाय h, जहाँ की h टेंडिंग टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होता है, एक h टेंडिंग टू जीरो, जीरो के लगभग, लेकिन जीरो नहीं होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर क्या ये मेरा क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है दोस्तों, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। उसी प्रकार से अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लिखेंगे तो उसको कैसे लिखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को कैसे डिनोट किया जाता है, कि इसको हम लिखेंगे कि f डबल डैश x आप फिर डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और थर्ड को हम कैसे लिखते हैं, f और डी क्यू बाई डी एक्स क्यू। इसी तरह से अगर हम चलते जाएं तो nth डेरिवेटिव इसका कैसे लिखेंगे, इसका nth डेरिवेटिव होता है, इसका nth डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे, f ये n टाइम होगा, यहाँ लिखेंगे n टाइम, और f ऑफ x n टाइम। यहाँ देख रहे हैं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो दो बार है कोमा, तीन है तो तीन है, अगर n टाइम करते हैं तो इसका n टाइम उसका कोमा लगेगा x और d एन वाई बाई डी एक्स। ये क्या हो गया कि इसका एक बेसिक डिफिनेशन है डिफरेंशिएशन का, वो हुआ। अब इसका हमको क्या देखना है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का देखते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो लिखेंगे दोस्तों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। पहले इसमें देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको हम रिलेट करेंगे। तो इसका ग्राफ पहले बनाएंगे दोस्तों। तो देखते हैं इसका ग्राफ बना करके, ये क्या है, इसको हम ग्राफ लेते हैं।
y इक्वल टू कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है दोस्त, हल्का ग्राफ गंदा हो तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। इसके बीच में हम ये दोनों ग्राफ में एक दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट P मान ले रहे हैं यहाँ ये, और एक पॉइंट Q मानते हैं हम यहाँ पर। पी क्यू है, इसको दोनों को हम मिला देते हैं दोस्त, तो क्या बन जा रहा है कि सेकेंड है, तो पी क्यू क्या है, सेकेंड है, सेकेंड। अब देखो कि इसके थ्रू से अगर हम जीरो है और इसमें कुछ हम अपने से ड्राइंग कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हम और बढ़ा देते हैं दोस्त, बढ़ा दिए। ये क्या है, पी एम है, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये एन है। और ये एंगल जो बनाया, इसका सेकंड जो एंगल बना रहा है उसको हम फाई मानते हैं, वो फाई होता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसको हम फाई मान रहे हैं। अब देखो कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ की, इसको हम ये मान रहे हैं, ये, और इसे एच है। तो हम P का कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे कि यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से P का कोऑर्डिनेट, इसका एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, ये है, ये हो गया। और वाई एक्सिस अगर निकालेंगे इसका, तो वहाँ पे वाई इक्वल टू एफ एक्स में हम ये इसको डालेंगे, एक्स इक्वल टू ये डाल देते हैं, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, ये P का कोऑर्डिनेट हो गया। और Q का निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना है कि ये प्लस एच है, ये प्लस एच, और एफ ऑफ ए प्लस एच, ये मेरा किसका कोऑर्डिनेट है, Q का कोऑर्डिनेट है। अब देखो दोस्त कि ये P और Q क्या है, सेकेंड है। अगर हम h टेंडिंग टू जीरो करते हैं, जो h इतना बड़ा है, आखिर दोनों पॉइंट एक ही जगह रहता है, इसको बड़ा करके लिखा रहे हैं कि ये h जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको h टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं, ये h को हम इतना बड़ा नहीं करते हैं, अगर जीरो कर देते हैं, h टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो करने पर हमको क्या मिलेगा कि जो Q पॉइंट है, ये जो Q पॉइंट है, अगर h टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं तो Q पॉइंट जो है वो धीरे धीरे यहाँ से आकर के ये एकदम पूरा P के नज़दीक में बन जाएगा, P के नज़दीक आ जाएगा, वो P के नज़दीक आ जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो P है और ये Q, इसके नज़दीक में आ जाने के बाद, इसके नज़दीक में आ जाने के बाद एक ही दोनों एक ही जगह एक पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, तो क्या बनाएगा, एक टेंजेंट बना देगा दोस्तों। तो क्या बनाता है, एक टेंजेंट बना देता है, इस प्रकार से एक टेंजेंट बना देता है, जरा ग्राफ खराब हो रहा होगा, टेंजेंट बना देता है। तो अगर दोस्त यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसको हम इस प्रकार से और ड्रा कर देते हैं, ये जहाँ कट किया उसको के मान लेते हैं, तो ये एंगल मेरा फाई है, तो इसका अल्टरनेट से ट्रांसवर्सल लाइन में PQ को ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं, कि फाई है, तो ये एंगल मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से ये भी फाई। और देखिए कि ये अगर टेंजेंट का अगर एंगल देखते हैं, टेंजेंट का एंगल देखेंगे इससे टेंजेंट का, तो अगर हम इसको साई मानते हैं दोस्त, तो ये भी एंगल क्या बन जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ तक का साई। आपको एंगल दिख रहा होगा सर, P से Q है, PQ मेरा क्या है, सेकेंड है। अब देखिए h टेंडिंग टू जीरो करने पर, अब देखो यहाँ में h टेंडिंग टू जीरो कर रहे हैं दोस्त, तो उसमें क्या हो रहा है, एंगल आपको हम साई मान ले रहे हैं। अब देखते हैं कि स्लोप को हम कैसे निकालेंगे, आखिर ये पॉइंट क्या है, पॉइंट को धीरे धीरे हम यहाँ पर ले आएंगे, तो h टेंडिंग टू जीरो करने पर एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, जो कि क्या हम इसको माने Q डैश, तो इसको हम इसे लिख देते हैं समझने के लिए, ये क्या है, ये n है तो ये n डैश हो जा रहा है। अब देखते हैं स्लोप, इसका क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ सेकेंड, सेकेंड कौन सा है, P से Q है, स्लोप ऑफ सेकेंड PQ। तो स्लोप को आजकल तो अब कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c में क्या हम लिखते हैं, m क्या होता है मेरा, स्लोप होता है, और स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं, टेन थीटा।
और ये थीटा एंगल कहाँ होता है, एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंगल लेते हैं। तो ये जो पी क्यू है, मेरा पी क्यू जो सेकेंड है, तो उसका एंगल कहाँ बन रहा है, ये है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 5 बना रहा है। तो स्लोप को हम tan फाइव लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे कि tan फाइव इज इक्वल टू, अब tan फाइव इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए कि यहाँ एंगल फाइव, ये वाला एंगल हम यहाँ वाला एंगल से नहीं लेते हैं, हम यहाँ एंगल से लेंगे। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर ये होगा क्यू, क्यू के, और बेस मेरा क्या हो जाएगा, पी के। तो क्या लिख देंगे, क्यू के बाय पी के। अब इसी क्यू के को हम तो अच्छा से लिखते हैं, क्यू के को अगर क्यू एन माइनस के एन लिखेंगे तो वही बात होगा, ये भी क्या लिखते हैं, क्यू एन माइनस के एन। हम लोग क्या देख रहे थे दोस्त, क्यू के बाय पी के। और क्यू के को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, क्यू के को हम क्या लिखेंगे, क्यू एन माइनस के एन। तो आखिर यही वाला पॉइंट आ जाएगा, ये दूरी निकलेगा। और पी के को हम क्या लिखेंगे, पी के, ये पी के है मेरा, पी और के, ये है पी के। पी के को इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, एम एन, एम और एन लिखेंगे। तो अब देखो कि हम इसको क्या लिख सकते हैं और अच्छे तरह से, कि tan फाइव इज इक्वल टू क्यू एन माइनस के एन डिवाइड बाय एम एन। अब देखिए कि क्यू एन मेरा क्या है, यहाँ से क्यू एन मेरा ये वाला है, ये दूरी है क्यू एन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस ई वाई एक्स, वाई वाई का है ना, वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस, अब के एन कहाँ है, देखते हैं हम लोग के एन कहाँ है, के एन कौन सा है, के एन ये है, और के एन इसके बराबर में ये भी है। तो इससे हम क्या लिखेंगे, के एन को हम पी एन भी लिख सकते हैं। तो पी एन का जो वाई एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एफ ऑफ ए है, इसको लिखते हैं एफ ऑफ ए, और डिवाइड में एम एन है। अब एम एन कौन सा है, एम एन ये, और एक इतना, इसका दूरी कितना है, एच है, इसको हम एच लिखते हैं। तो इससे हम क्या पता चला कि tan फाइव इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच हुआ। अब देखो दोस्तों कि इसमें हम दोनों साइड में लिमिट लगा देते हैं, कि लिमिट tan फाइव इक्वल टू एच, जहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 होता है, इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच डिवाइड बाई एच, एच टेंडिंग टू 0। एच टेंडिंग टू 0 हम दोनों साइड में लिमिट लगाए हैं दोस्त। तो इसमें से क्या होगा कि जब इसको एच टेंडिंग टू 0 हम कर रहे थे, तो क्यू पॉइंट कहाँ पर आ जा रहा था, क्यू पॉइंट यहीं पे मेरा आ जा रहा था, पी एफ की के नज़दीक में। तो आखिर एक क्यू पॉइंट मेरा यहाँ रहेगा तब ना ये एंगल बनेगा। अब एक पॉइंट क्यू धीरे से घस यहाँ पे आ जा रहा है, तो आखिर ये एंगल तो गैप हो जाएगा। तो ये एंगल बनाएगा कौन सा, ये फाई एंगल बनाएगा, जो कि इसका टेंजेंट का है, ये साई एंगल बनाएगा, सॉरी साई एंगल बना रहा है, ये साई एंगल बनाएगा, जो किसका एंगल है, ये किसका एंगल है, टेंजेंट, इसका टेंजेंट का है, साई एंगल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम इतना लिखने के लिए हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं टेन साई। टेन साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच, जहाँ एच टेंडिंग टू 0 है। यही मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आप डेफिनेशन में देख रहे थे, वही फॉर्मूला को यहाँ प्रूफ किए हैं। और इसी को हम लोग क्या, देखिए ये क्या है, स्लोप है, इसी को एफ टेस्ट एक्स भी लिखते हैं, स्लोप को ही फर्स्ट डेरिवेटिव कहते हैं, इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। यही हुआ आपका इट्स डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों।